हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल्स गिवन है। इसके फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उसके ज़ीरो को फाइंड करना है। तो पहला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x - 8 = 0 हम लगाएंगे क्योंकि हमें ज़ीरो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का एलसीएम निकालेंगे। हम 8 और इसके आगे x के आगे जो भी x के कोफिशिएंट जो भी नंबर होंगे उन दोनों नंबर को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं। बट यहाँ नहीं है नंबर, मतलब 1 है, तो 8 × 1 = 8, तो हम 8 का एलसीएम निकालेंगे। जब हम 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 2 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 × 2 हमें मिला। तो यहाँ पे हमें -2 लाना है। हमें क्या करना है कि ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से -2 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 4 और 2 आपस में माइनस करने से 2 आता है, बट हमें यहाँ -2 लाना है। तो -2 लाने के लिए हम जो बड़ा नंबर है उसमें माइनस का साइन दे देंगे। तो इसलिए -4 और 2 लेने से हमारा आपस में माइनस करने से हमें -2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, x² को ऐसे ही लिख देंगे। ये -2x के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4x + 2x। -8 को ऐसे ही लिख देंगे = 0। आप समझ पा रहे हो? इस -2 के टर्म को के जगह पे हम -4x + 2x लिखे। क्यों? क्योंकि -4x और +2x को अगर हम माइनस करते हैं तो -2x हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें ये 3 टर्म में है, तो इसे हमें 4 टर्म में बनाना है। जब ये 4 टर्म में बन गया तो हम इसे 2-2 टर्म में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तब हम देखेंगे ये 2 टर्म में x कॉमन निकल रहा है, तो हम x लिख देंगे। अंदर बचा x - 4। इस 2 टर्म में 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम लिख देंगे +2। अंदर बचा x - 4। हम जानते हैं कि 0, अब हम ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं, x - 4 x - 4। तो ये दोनों ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और ये जो बाहर है x + 2 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये जो 0 है ये दोनों ब्रैकेट के लिए है, इसीलिए हम इस तरह से लिखेंगे x - 4 = 0, 2 + x + 2 = 0। ये माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ जाएगा तो 0 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि x के 2 ज़ीरोज़ टर्म निकल गए हैं, एक 4 एक -2। ये बोथ ही आंसर हो जाएंगे। x के ज़ीरोज़ क्या है, 4 और -2। नेक्स्ट एक और बनाते हैं। यहाँ पे 4 आगे में दिया हुआ है और यहाँ 1, 4 × 1 = 4, मतलब कि 4 मेरे हाथ में है। हमें यहाँ पे प्लस और माइनस करके भी 4 लेके आना है। अगर हम 4 का एलसीएम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 2 2 मिला, जिससे हमको पता चल रहा है कि 2 2 आपस में ऐड करने से 4 हो जाएगा।
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, इस टर्म की जगह पे हम लिखेंगे -2s माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 2 2 4, तो इसीलिए ये -4s के जगह पे क्या हो गया, -2s। और फिर इस वाले टर्म को भी हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। बन गया हमारा 4 टर्म, 2 टर्म में हम बांट लिए। यहाँ से कॉमन हमारा 2s कॉमन जा रहा है, कॉमन निकाल दिए 2s, अंदर में बचा 2s-1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा तो -1, बाहर में माइनस होने से अंदर में साइन चेंज हो जाता है, तो मेरा ये साइन चेंज हो गया, दोनों सेम आ गया। बच्चों ये हमें बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सेम आना, और जब दोनों सेम आते ही समझो तुम्हारा सही बन रहा है। तो 2s-1 एक कॉमन ले लिए दोनों में, इसे भी ब्रैकेट में लिख दिए, 2s-1 इक्वल्स टू 0, सब जगह लिखेंगे। ये 2s-1 इक्वल्स टू 0, 2s-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, सेम यहाँ भी वही हो जाएगा 1/2। तो 2s के जीरोस क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स एंड 7 दो नंबर है यहाँ पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 7 ज़ा 42, 42 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 टाइम्स में 21, 3 टाइम्स में 7। हमें यहाँ पे 3 लाना है, -3। ऐसे कौन से दो नंबर लेंगे जिसे प्लस या माइनस करने से हमें -3 मिले। ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x था, तो हम इसे चेंज करेंगे, ये रॉन्ग हो गया। हम इसे फर्स्ट चेंज करेंगे क्योंकि इस तरह से सम नहीं बनता है। सम हमेशा पहले x² फिर x फिर न्यूमेरिकल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे उस टर्म में लिख लेंगे। अब 6 3 ज़ा 18, तो हम देख सकते हैं कि 9 और 2 करने से हमारा 7 आता है। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 6 और 9 में 3 कॉमन जा रहा है और एक x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2x माइनस 3। दोनों हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट की जगह एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट को, और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, सब जगह 0 लगाएंगे। इक्वल्स टू 0।
ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ भी सेम वैसे ही, प्लस में है तो माइनस में 1 और 3 डिवाइड में। तो ये हमारे ज़ीरोज़ निकल गए, 3/2 और -1/3। नेक्स्ट करते हैं। फोर यू 8u, यहाँ पे दो ही टर्म है। हम ये दो टर्म में ही देख सकते हैं कि कॉमन नंबर कॉमन निकल रहा है, तो हम कॉमन निकाल देंगे। 4u जो है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 4u के साथ भी 0 हो जाएगा और u प्लस 2 के साथ भी 0 हो जाएगा। तो हम u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और u का 2 -2। तो इस तरह से हमारे ज़ीरोज़ क्या निकले, 0 और -2। नेक्स्ट, यहाँ भी दो टर्म है, बट ये रूट हम यहाँ देख सकते हैं कि हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा ये a² - b² के फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं। ये कौन से फॉर्मूले से लिखे, a² - b² के फॉर्मूले से। दोनों के साइड 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू -√15, t इक्वल्स टू +√15। ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँगी। 4 3 12, 12 चाहिए हमें। 12 को ऐसे दो नंबर्स में करना है जब 1 आ जाए। तो 12 में ऐसा क्या दो नंबर ले कि 1 आ जाए, तो 6 और 6 आपस में नहीं। ठीक है, हम लोग 12 का एलसीएम लगा कर निकाल के देखते हैं। 4 और 3, यस। इसीलिए देखो बच्चों, एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हमें एलसीएम निकालते ही मिल गया 4 और 3 को हम आपस में माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं पहला वाला टर्म, ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे -x के जगह पे अब हम लिखेंगे -3 + 3 -4 -4। मैंने यहाँ पे 3 इसलिए लिखा कि कॉमन निकालना इजी होगा, यहाँ 4 लिखने से यहाँ कॉमन निकालना इजी होगा। तो ये हम थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। दिस सिंप्लाई लगाएंगे बच्चों, मैंने कहीं नहीं लगाया है, बट आप ज़रूर लगाइएगा। यहाँ 3x कॉमन निकल गया, तो x +1 बचा, -4 कॉमन निकला, तो x +1 बचा।
इसी तरह यहाँ भी 0 हो जाएगा, x + 1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ x माइनस में 4 है, प्लस में 3 डिवाइड में x = -1। आंसर। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। आप फिर से एक बार अच्छे से देख लो। ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर आपको दोबारा बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।